नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। आज हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि कुंभ लग्न के लिए कैसा रहने वाला है आने वाला महीना। जो ग्रह नक्षत्र हैं वो आपके लिए क्या लेकर आए हैं। देखिए, इस तरह से आपकी कुंडली दिखाई देती है और अगर हम ग्रहों पर दृष्टि डालते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपके प्रथम भाव, ये प्रथम भाव है, इसमें 11 में राशि कुंभ है। इसी वजह से आपकी राशि कुंभ है या लग्न कुंभ है। वहां पर जो है गुरु गोचर कर रहे हैं, जो पहले कहां पर थे, 12वें भाव में थे और अब कहां आ गए, लग्न में। लग्न सबसे इंपॉर्टेंट भाव है पूरी कुंडली में। अगर कोई सबसे पहला चीज जिसको हमको देखना चाहिए तो वो लग्न का स्वामी होता है। ऐसे में वहीं पर नैसर्गिक शुभ ग्रह बृहस्पति का आना, वो भी आपकी कुंडली में अगर देखें तो वो धन और लाभ। देखिए, ये जो भाव है ये धन का है, पैसे का है, बैंक बैलेंस का है, फैमिली का है, वैल्यूज का है, कुटुंब की जो परिवार है उसका भी है, जो आप कपड़े पहनते हैं, खाना खाते हैं, आपके जो शौक हैं उन सब का है। तो वो कहाँ आ रहा है, आपके लग्न में आ रहा है, आपके व्यक्तित्व में आ रहा है। वही जो एकादश भाव है वो क्या है, वो आपका लाभ है, अवार्ड्स है, प्रमोशन है, धन है, पैसा है, दोस्त हैं, फ्रेंडशिप है, यश है। तो वो अच्छी सब चीज़ों का जो स्वामी है वो आपके लग्न में आ रहा है, गुरु आ रहा है। और ये परिवर्तन बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है जो कि आपके 6 अप्रैल से होगा। तो आपके लिए महीना अच्छा होने वाला है। ये तो थोड़ा सा हमने बताया कि बहुत बढ़िया चांसेस हैं, खासकर उनके लिए जिनकी गुरु की दशा महादशा है। ये क्या होता है इसके बारे में और बात करेंगे। बाकी आप देख सकते हैं दूसरे भाव में आपके बुध, सूर्य और शुक्र हैं। इनमें से सूर्य यहाँ 13 तारीख तक है, क्योंकि 14 तारीख से हमारा नई साल शुरू हो जाएगी। बिल्कुल सही, जो नई साल, हमारी नई साल है वो इसी दिन होती थी जब सूर्य काल पुरुष की प्रथम राशि में इसमें प्रवेश करते थे। तो आपको नए वर्ष की, नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामना। ये साल आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए। बड़ी अजीब बात है कि हम में से कुछ लोग अपनी नई साल को नहीं जानते हैं पर 31 को जानते हैं। क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सोचने का विषय है। हमें इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम 31, वो भी बहुत अच्छी बात है। कोई ना कोई एक सेलिब्रेशन तो का एक आपको मौका मिलता है, उससे आप कुछ नया निर्णय लेते हैं जीवन में, कुछ सुधारने का, कुछ ना कुछ अच्छा ही लेकर आता है। पर अपनी ही नई साल का पता नहीं क्यों, पता नहीं, कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम है। उसको हमको ढूंढना है और अपनी नई साल को भी याद रखना है, इसको भी थोड़ा सा मनाना है और ये अच्छी बात है। इसके बाद देखिए, शुक्र जो है यहाँ पर 10 तारीख को बदल जाएंगे। 10 तारीख तक शुक्र आपके धन के भाव में उच्च के रहेंगे, उसके बाद वो पराक्रम भाव में आ जाएंगे। बुध यहाँ पर 16 तारीख तक हैं, 16 तारीख तक बुध यहाँ पर नीच है पर द्वितीय भाव में बुध का गोचर अच्छा माना गया है। उसके बाद बुध जो है यहाँ पर आपके तृतीय भाव में पराक्रम में आ जाएंगे। तो अब ये जो सारे ग्रह हैं जो तृतीय भाव में है, आप समझ सकते हैं कि सूर्य 14 तारीख को, शुक्र 10 तारीख को और बुध यहाँ पर 16 तारीख को आएंगे आपके तृतीय भाव में मेष राशि में। इसके बाद आपके चतुर्थ भाव में वृषभ राशि में मंगल और राहु गोचर कर रहे हैं। गोचर करने में राहु यहाँ पूरे महीने रहने वाले हैं। मंगल के साथ अंगारक योग आपके चतुर्थ भाव जो कि मन का है, शांति का है, हृदय का है, माता मातृभूमि का है, वहां पर बनाकर बैठे हैं। पर चूंकि अंगारक योग 13 तारीख तक ही बनेगा। कारण क्या है कि 13 के बाद मंगल आपके पंचम भाव में मिथुन राशि में चले जाएंगे। इसके बाद छठा भाव, 7वां भाव, 8वां भाव, 9वां भाव खाली है। 10वें भाव में वृश्चिक राशि में ज्येष्ठा नक्षत्र में केतु गोचर कर रहे हैं, जो कर रहे हैं काफी समय से और पूरे महीने करते रहेंगे। एकादश और द्वादश भाव आपका खाली है। तो ये तो रही हमारे ग्रहों की स्थिति। अब थोड़ा प्रेडिक्शन पर आ जाते हैं, जिसकी हमने हल्की सी शुरुआत की थी गुरु के साथ की। शुभ परिवर्तन आपके लिए हुआ है, अच्छा परिवर्तन आपके लिए हुआ है। इसी को और थोड़ा सा बढ़ाते हैं। देखिए, एकादश भाव का स्वामी लग्न में आएगा तो आपकी कोई इच्छा पूरी हो सकती है। इच्छा पूरी हो सकती है, जो कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा काम जिसका आप इंतजार कर रहे थे काफी समय से, वो पूर्ण हो सकता है। खास करके अगर ये आप चाहते थे कि आपके घर में कोई नन्ही परी या कोई संतान आ जाए, आपका कोई क्रिएटिव काम हिट हो जाए, उसको रिकॉग्नाइजेशन मिल जाए। क्योंकि जो हम क्रिएट करते हैं इस दुनिया में, जो सबसे खूबसूरत चीज़ है उनमें से एक बच्चे हैं। इसी वजह से गुरु की जो पंचम दृष्टि है वो पंचम भाव पर पड़ रही है, तो उस चीज़ को एकम्प्लिश हो सकता है। शादी का बहुत अच्छा योग बनाया हुआ है। अगर आप चाहते थे कि आपकी शादी हो जाए, आपके लिए कोई रिश्ता आ जाए, अगर आप अरेंज मैरिज थे, अगर आप किसी से प्रेम करते थे और आप चाहते थे कि शायद वो प्रपोज कर दे या प्रपोज आप लोग एक दूसरे के साथ
और रिश्ते को आगे बढ़ाएं, तो उसके लिए भी एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स यहाँ पर गुरु लेकर आ रहे हैं। इसके साथ साथ व्यापार में कोई बड़ी डील, पार्टनरशिप जो है, एक तो शादी की है, वो तो खैर जीवन साथी है, जन्म जन्म के साथी, और मिनिमम इस जन्म के लिए अगर हम सनातन धर्म को मानते हैं। पर पार्टनरशिप लोगों से भी होती है, रिश्तों में होती है, दोस्तों में होती है, व्यापार में होती है, तो उसके लिए भी ये अच्छे पार्टनर मिल सकते हैं आपको, जो आपके लिए लकी साबित होंगे, आपका काम बिजनेस आदि बढ़ सकता है। गुरु की यहाँ से नवम दृष्टि जो है वो आपके नवम भाव पर ही पड़ेगी, जो कि काल पुरुष का 7वां भाव है। रिश्तों में सुधार आएगा, रिश्तों में मधुरता आएगी, यात्राएं बढ़ेंगी, अब्रॉड एजुकेशन, बाहर पढ़ने जाने का कोई सपना, हायर एजुकेशन का सपना। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपकी पढ़ाई अच्छी रह सकती है, आपका पढ़ाई में मन लगेगा, दोस्त आपके नए बन सकते हैं, आपकी थोड़े से ज़्यादा बड़े हैं आप तो पढ़ाई अच्छी रहेगी, हायर एजुकेशन में सफलता मिल सकती है, किसी के साथ दोस्ती आदि रिश्तों की शुरुआत हो सकती है। अगर रिश्ते में आप किसी के साथ हैं तो बात शादी तक बढ़ सकती है। अरेंज मैरिज की तरफ से भी मतलब आपको रिश्ते आदि के चांसेस बनते हैं, जिनकी कुंभ राशि या लग्न है, दोनों के लिए ही बनते हैं। इसके बाद बाहर आने जाने के, पढ़ाई के लिए, खासकर पढ़ाई के लिए, पर तीर्थ यात्रा, अगर आपकी एज ज़्यादा है, आप किसी तीर्थ यात्रा पे, अगर आपको शौक है नए स्थान घूमने का, देखने का, तो वो भी योग बन रहे हैं आपके 6 अप्रैल के बाद से। तो गुरु का परिवर्तन बहुत शुभ आ रहा है। धन के लिए भी है, धन का स्वामी लग्न में ही आ रहा है, और लाभ का स्वामी, तो धन के सोर्स बढ़ सकते हैं, कई तरह के सोर्सों से, पैसों से धन आ सकता है। अब ये सारी बातें सबके लिए होंगी क्या? नहीं होंगी। क्यों? जन्म कुंडली सबकी अलग है, सबने अलग अलग समय पर जन्म लिया है। किसी ने 1 साल पहले तो छोटा सही है अभी, तो उसके परिवार में धन आ सकता है। किसी ने 10 साल पहले, तो वो स्टूडेंट ही है, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा उसका कुछ पेन वेन, शायद कुछ गिफ्ट वगैरह मिल जाए उसके अकॉर्डिंग। किसी की एज अब 25 हो चुकी है और उसके अच्छे ग्रह भी चल रहे हैं, और कुंडली में दम है या नहीं, वो कुंडली वाले गुरु कैसे हैं। अगर कुंडली वाले गुरु की ही स्थिति खराब है तो फिर वो कहीं घूमता रहे, उसका गोचर कुछ खास नहीं दे पाएगा, थोड़ा सा सुधार आएगा, तो जन्म कुंडली तय करेगी। यही कारण है कि अंतर हो जाता है। इसके बाद देखिए हम आ जाते हैं सबसे महत्वपूर्ण ग्रह शनि पर, जिसको हम लिखना भूल गए। शनि आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपकी 7.5 जो है शुरू हो चुकी है। शनि यहाँ पर श्रवणा, भगवान श्री विष्णु के नक्षत्र में है। शनि को यहाँ पे गोचर बहुत शुभ तो नहीं माना गया, पर चूंकि गुरु की स्थिति इतनी अच्छी है और 7.5 की शुरुआत है, अपनी ही राशि में है और श्रवणा नक्षत्र में है, तो ठीक ही रहेंगे। अगर शनि आपकी कुंडली में अशुभ है, मतलब कि लग्नेश कभी भी अशुभ नहीं होता, पहली बात तो आपके लिए अशुभ तो वो हो नहीं सकते, पर अगर कमजोर हैं, उन पर मलेफिक्स की दृष्टि है, उनको अष्टक वर्गा में पॉइंट कम है, तब तो फिर यह है कि कार्य में मेहनत होगी, हार्ड वर्क होगा, कार्य छूट भी सकता है और कार्य से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, अचानक से खर्चा आ सकता है। अगर वो इस तरह के, अगर वो ठीक ठाक हैं कुंडली में, और शनि की भले ही दशा महादशा हो, खर्चा बढ़ेगा, सिर्फ यात्राएं होंगी, थोड़ा सा विदेशों की तरफ आपका, विदेशी लोगों से आपका कह सकते हैं जानकारी बढ़ सकती है, उनके थ्रू लाभ हो सकता है। स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता, आत्मज्ञान, अकेलापन, इन सब बातों में आपको रुचि आ सकती है। अगर उस पर राहु वगैरह की दृष्टि है तो थोड़ा नशे से बचें, एडिक्शन से बचें, और थोड़ा भागने वाला, भगोड़ापन, मतलब कि अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से भागने की थोड़ा सा ये हो सकता है कि काम ना करने की, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अगर उस पर मलेफिक्स की दृष्टि है, अगर वो कमजोर है तो। अदरवाइज इतना कुछ, पहली जो स्टेप है आपके लिए कुछ खास डरने वाली बात नहीं है। इसकी दृष्टियां थोड़ा देखें, धन भाव पर है, पैसे कमाने में थोड़ी दिक्कत होगी, मेहनत ज्यादा होगा, वाणी थोड़ी ध्यान रखिएगा, आपकी वाणी ऐसी हो सकती है कि उसके कारण कुछ धन में या परिवार में या फैमिली में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो। ऐसा कब होगा? शनि या राहु केतु की दशा हो, शनि की स्थिति बहुत अच्छी ना हो तो। 6ठे भाव पर दृष्टि है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें और किसी भी व्यक्ति पर भरोसा ना करें, भाग्य के भरोसे ना रहें, कोई भी काम भाग्य के भरोसे ना छोड़ें उसे। ऐसा ना हो किसी ने आपसे कहा कि हाँ ये काम ऐसे हो सकता है, या फिर ये काम आपका ठीक नहीं है, ये जो मैं काम बता रहा हूँ ये ज़्यादा अच्छा है, तो उसको ऐसे ही ना मान लें। पहले देखें तो सही, हो सकता है उसके लिए अच्छा हो, आपकी उसमें क्या है, आपका उसमें टैलेंट है या नहीं, आप उस काम को जानते हैं या नहीं है। अपनी बुद्धि से काम लें, तभी कोई काम चेंज करने का निर्णय लें, अन्यथा ना लें। गरीब लोगों की सहायता करते रहें, अपने से छोटों के प्रति प्रेम रखें, बड़ों के प्रति सम्मान रखें, पर्यावरण का ध्यान रखें।
और जो शनि की जो रेमेडीज हैं हम उन पर भी आएंगे। ये तो आम चीज़ें हैं, धर्म का पालन करें, ये तो करना ही करना है। झूठ धोखा आदि से बचें, शनि को इनसे सख्त नफरत है। सत्य, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, पराक्रम और जो आपकी जिम्मेदारियां उनको पूर्णतः निभाएं, इसके बिना शनि अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। शनि की 9वीं दृष्टि जो है आपके पिता के भाव पर है, तो पिता से थोड़ी अनबन हो सकती है अगर कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है, राहु केतु की शनि पे दृष्टि है और किसी तरह से जो शुक्र है वो भी शुभ स्थिति में नहीं है, तो अन्यथा बस थोड़ा सा ये रहेगा, पिता की लाइफ में थोड़ा सा डिस्टेंस आ सकती है, उनका थोड़ा सा कह सकते हैं कि हो सकता है हार्ड वर्क बढ़ जाए, उनके स्वास्थ्य में कुछ दिक्कत आए, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। और रेमेडी क्या है? रेमेडी पाएं भगवान हनुमान की पूजा, बजरंग बली की पूजा, आप उनका हनुमान चालीसा पढ़ें, आप उनका सुंदरकांड पढ़ें, संकट मोचन पढ़ें, दिल से पढ़ें, करुणा भरे मन से पढ़ें। मत करुणा भरे मन का मतलब है कि आप जब पूजा कर रहे हैं तो आपका प्रभु के प्रति तो प्रभु के प्रति भक्ति हो ही तो हो, संसार में सभी जीवों के प्रति भी आपके मन में सम्मान, दया और भक्ति होनी चाहिए। और फिर जब उसको आप पढ़ते हैं उनके गुणों को अपने जीवन में लाएं। जैसे हनुमान जी किसी भी स्थिति में खुश रहते हैं, रोते नहीं हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो उसमें सॉल्यूशन पे ध्यान देते हैं। और यहाँ तक कि जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी और इससे एक बार नागपाश में जो है रामचंद्र जी को और लक्ष्मण जी को बांध लिया था, उस समय भी हनुमान जी ऐसा कुछ नहीं था कि रोने लगे थे, चिल्लाने लगे थे या उन्होंने अपना बैलेंस खो दिया था। उस समय वे भी उनका ध्यान लक्ष्य पे था, गोल का था, प्रॉब्लम सॉल्व करने पे था और उसके लिए वे किसी भी हद तक उन्होंने अपने बुद्धि से मतलब काम किया और उस चीज़ को सॉल्व किया। 7 समुंदर लांग गए, तो उनकी थोड़ी सी गुणों को भी अपने अंदर लाने की कोशिश करें। जिस तरह हनुमान बुद्धिमान थे, हिम्मत थे और सत्य रास्ते पे ही चलते थे और अब सही रास्ते से हटते भी नहीं थे, तो वो सब चीज़ें अपने अंदर लाएंगे तो फिर हनुमान चालीसा जो आपकी उनकी भक्ति कर रहे हैं उसका और ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि भक्त तो वही है जो थोड़ा ईश्वर के करीब आए, उसके आसपास आए, उसके जैसा हो जाए, थोड़ा सा तो हो जाए। माता काली दूसरी है, माता काली की पूजा। एक तो हनुमान जी शनि की 7.5 के लिए, दूसरी माता काली की पूजा। माता काली काल को कंट्रोल करने वाली ईश्वर हैं, तो उनकी पूजा भी बहुत महत्वपूर्ण है। शनिवार वाले दिन माता काली को आप लौंग, सुपारी, ध्वजा, नारियल, लौंग का जोड़ा आदि चढ़ा सकते हैं। अभी 9 दुर्गे भी आ रहे हैं, तो सप्तमी तिथि को माता काली से जोड़ा गया है, तो उस दिन माता को पान, सुपारी, ध्वजा, नारियल, लौंग का जोड़ा अगर आप चढ़ाते हैं, वैसे भी अगर माता काली की आप हर शनिवार पूजा करते हैं, उसके बाद गरीब, अनाथालय, वृद्धाश्रम, जेल, शमशान, अनाथालय, वृद्धाश्रम, जेल, शमशान, इन सब में आप मदद करते हैं। हॉस्पिटल्स, क्योंकि देखिए हॉस्पिटल्स के कारक, बीमारियों के कारक शनि है, तो बीमार लोगों की सहायता करना अगर आप उनकी कर सकते हैं डायरेक्टली, नहीं तो हॉस्पिटल बनते हैं उसमें सहायता करें, वो थोड़ा इजी हो सकता है। वो जेल के कारक शनि महाराज हैं, तो जेल में कुछ भी आप पानी की व्यवस्था करा दें, कपड़े की व्यवस्था करा दें, एक भी कपड़ा दे दें। कुछ ऐसा नहीं आपको कोई बहुत ज़्यादा देना है, कुछ भी मन से, पर दिल से होना चाहिए, उनके प्रति थोड़ा सा आपको होना चाहिए कि हाँ भाई ये भी जो जेल तो उन्हें हो ही चुकी है ना, पर उसके बाद जो जेल की व्यवस्था है उसमें पार्टिसिपेट करना अच्छा है, तभी वो सुधरेंगे। जेल का मतलब उनको सुधारना है, तो सुधारने के लिए जेल में भी एक क्वालिटी होना जरूरी है। इसके बाद शमशान क्यों? क्योंकि शनि को आयु से और मृत्यु से जोड़ा होगा। इनके बड़े यमराज जो है ना वो उनके भाई है ना, इस वजह से तो शमशान में जो रिचुअल होते हैं उनमें हेल्प करना। किसी की मृत्यु बाई चांस हो गई है और वहाँ पर कोई उनको पैसे की ज़रूरत है, थोड़ा बहुत कुछ हेल्प कर दें उनके लास्ट रिचुअल में, तो शनि के लिए बहुत अच्छी रेमेडी। और हर बार ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी भी नहीं, ढूंढेंगे तो मिल जाएगी। तो जिनकी शनि अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहे हैं उनके लिए ये रेमेडीज हैं, बाकी तो आप रेमेडी कर ही रहे होंगे। इसके बाद मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक। शनि को पैरों से जोड़ा गया है, तो पैर जो चलते हैं ना, तो जो वॉकिंग है वो भी एक अच्छी रेमेडी है। शनि कहते हैं ना भगाते हैं बिना कारण के, आपने सुना होगा जब 7.5 आती है तो आप भागते बहुत, रिजल्ट कम आता है। पर अगर आप मॉर्निंग्स और शाम को, सुबह शाम वॉकिंग करते हैं तो शनि थोड़ा अच्छा रिजल्ट देते हैं। और
सरसों के तेल का पानी में यूज करना, 1-2 बूंद सरसों का तेल, क्योंकि उससे है, उससे मसाज करना शनिवार वाले दिन, वो भी शनि की एनर्जी को थोड़ा बैलेंस करता है। देखिए सारे ग्रह जिस तरह आकाश में है वही हमारे यहाँ भी हैं, जो ब्रह्मांड में है वही पिंड के अंदर है, हमारे यहाँ भी है, तो शरीर के अंदर भी है। तो पैर शनि को दिखाते तो पैरों की मसाज सरसों से करना, थोड़ा सा एनर्जी बैलेंस होती है। बाकी कर्म वाला तो मैंने बताई, हार्ड वर्क, मेहनत, ईमानदारी, प्लान बनाना, अपने कार्य के प्रति अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से बिल्कुल नहीं भागना, जिम्मेदारी के ग्रह हैं शनि, तो शनि आपका अच्छा रिजल्ट देंगे ही देंगे। शनि गुरु जो सबसे 2 महत्वपूर्ण है हमने देखा। उसके बाद इस महीने में देखिए 3 ग्रह पहले 15 तारीख तक धन भाव में है, और आपकी लग्न में भी धन और लाभ का, तो पैसे के मामले में बहुत अच्छा हो सकता है। अब एक एक ग्रह को देखें तो शुक्र यहाँ पर आकर क्या करा सकते हैं, लंबी यात्रा करा सकते हैं, आपकी एजुकेशन से आपको पैसा आ सकता है, आपको रिकॉग्नाइजेशन मिल सकती है, आपके फैमिली में कुछ ऑस्पिशियस चीज हो सकती है, कुछ अच्छी, जैसे शादी हो जाए, बच्चा हो जाए, आपके बच्चों के बच्चा हो जाए, उनके यहाँ कुछ ऐसा हो, वो कुछ मतलब फैमिली में कुछ अच्छा घटना हो सकती है, अच्छा कोई समारोह हो सकता है, कुछ इस तरह का हो सकता है। चतुर्थ भाव का स्वामी आ रहा है आपके, जमीन, भूमि, वाहन आदि खरीदारी हो सकती है, उसको बेच के भी लाभ हो सकता है, मतलब जमीन, भूमि, वाहन आदि से आपका लाभ हो सकता है यहाँ पर। ये तो आपके शुक्र करा रहे हैं। इसके साथ साथ अचानक धन प्राप्ति के योग भी हैं। ये सारे के सारे ग्रह अष्टम भाव को देख रहे हैं। अष्टम भाव क्या है आपका, अष्टम भाव आयु है। आयु जो है आपके स्त्री की कुंडली में मांगल्य है, उसका सौभाग्य है। आपके स्पाउस की, आपके पति या पत्नी की वाणी है, आपका ससुराल है। पर यही जो भाव है, देर है, किसी चीज में देर होना, डर है, डर होना, दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य से कहते हैं क्योंकि वो भाग्य के भाव से 12वां है, पर वास्तव में यही भाव आध्यात्मिकता भी है, अकल्ट भी है, एस्ट्रोलॉजी भी है, डीप रिसर्च भी है। ये दिखाता है जब कोई गहराई में जाता है धर्म को जानने के लिए, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तभी उसका धर्म, रियल धर्म ज्ञान से ही आता है। तो किसी चीज में गहराई में जाना वो भी है। तो गहराई में क्या मिलता था, पहले गड़ा हुआ धन मिलता था, कहते हैं ना गड़ा हुआ धन मिल गया, धन के सामने गड़ा धन। अब गड़ा धन नहीं मिलता, तो आज गड़ा धन भी अचानक मिलता था। आजकल के परिप्रेक्ष्य में देखें तो लॉटरी लग जाना, शादी बड़े घर में हो जाना, कुछ ऐसा धन जो आपने ना कमाया हो, पैतृक संपत्ति, इनहेरिटेंस, वो आदि मिलने का भी योग यहाँ से बनता है। तीनों के तीनों ग्रह इसको देख रहे हैं। इसके बाद देखिए हम शुक्र की बात कर रहे थे। यहाँ पर जब शुक्र आएंगे तो आपके जो भाई बहन है उनके साथ रिश्तों को सुधारेंगे। अगर शुक्र की आपकी महादशा है, आर्ट, मीडिया, इंडस्ट्री आदि में काम करते हैं तो उसमें आपको इम्प्रूवमेंट लाएंगे। यहाँ पर जो आपके शुक्र हैं, आपके पिता के जीवन में कुछ यात्रा हो सकती है, छोटी मोटी यात्रा पे आपके फादर या पेरेंट्स जा सकते हैं। माता के जीवन में कुछ खर्च आ सकता है, उनके जीवन में भी कुछ यात्रा करा रहे हैं, यात्रा आदि का चांसेस बनाते हैं। शुक्र का तृतीय भाव में गोचर ओवरऑल आपके लिए अच्छा है। तो पूरे महीने शुक्र का गोचर अच्छा है जिनकी शुक्र की महादशा है। सूर्य की अगर बात करें तो आपके जो पति पत्नी है वो आपके धन के क्षेत्र में थोड़ा सा इंटरफेयर करेंगे, मतलब वो चाहेंगे आप उनकी तरह से खर्च करें, आपको सलाह देंगे ऐसे मत करो वैसे करो, इस तरह का रह सकता है पहले अगर सूर्य की दशा है, महादशा है 14 दिन में। और उसके बाद आपकी अंदर सूर्य ओज बढ़ाएंगे, तेजस बढ़ाएंगे, एनर्जी आप फील करेंगे और बहुत अच्छा पराक्रम करने की शक्ति, आपके अंदर से आलस्य की कमी आएगी, मेहनत करने की ज़्यादा होगी। और वो जो यात्रा है, वो जो मेहनत है, वो आपके काम भी आएगा। आपकी वाणी में ओज होगा, ताकत होगी, एनर्जी होगी। वैसे भी देखिए बिना ताकत, एनर्जी, ओज के काम तो बनना मुश्किल है। इसमें ताकत का मतलब कोई जबरदस्ती नहीं है, ताकत का मतलब है जीवन। कोई धीरे भी बोले पर उसमें थोड़ा जीवन होता है ना, बात जमती है, थोड़ा दिखती है, काम भी करो वो भी उसमें कहते हैं ना जीवन चलने का नाम है। तो वो जो एनर्जी है, जो शुभता है, उसके बिना कोई भी काम पॉजिटिव नहीं है। तो सूर्य के गोचर को शुभ माना गया। हालांकि छोटे भाई के साथ थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे होने का चांस हो सकता है, हल्का सा, ज्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि सूर्य यहाँ पर उच्च के हो रहे हैं। ये भी हो सकता है आपके छोटे भाई कोई बहुत बड़ा काम करें, कुछ अच्छा काम करें, उनके जीवन में कोई यात्रा हो। को तृतीय भाव में सूर्य उच्च के हो रहे हैं तो तृतीय भाव से संबंधित जो आपके भाई हैं, पड़ोसी हैं, उनके यहाँ भी कुछ अच्छा बड़ी बात हो सकती है। अगर बुध की बात करें, देखिए बुध जो है आपके अष्टमेश भी हैं और पंचमेश भी। अष्टमेश का धन भाव में जाना 16 तारीख तक, धन के मामले में बड़े बदलाव। पर कैसे बदलाव? शुभ बदलाव, अचानक से धन प्राप्ति हो सकती है।
अचानक से कोई काम आपने किया वो बन सकता है, अच्छे बदलाव होने का चांसेस बन रहा है। द्वितीय भाव में बुध का गोचर अच्छा है और बुध यहाँ पर सप्तमेश के साथ बैठे हुए हैं, तो आप राजयोग भी बना रहे हैं। आपकी या तो आपके बच्चे की वजह से, आपके स्पाउस की वजह से कोई आपका अचीवमेंट हो सकता है। बच्चे या फिर आपके शिष्य भी बच्चों की तरह होते हैं, वो आपका पार्टनर या फिर शादी वाला पार्टनर या फिर आपकी दोस्त हो सकती है, हो सकता है, या फिर आपकी कोई वैसा बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है। पार्टनर शादी वाला तो है ही, वो तो है ही, पर इसके अलावा वो भी पार्टनर ही होते हैं। आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त, सहेली भी हो सकती है आपकी, या आपका कोई दोस्त हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है। उससे मिलकर अगर आप कोई काम कर रहे हो तो फ्रेंडशिप में आप किसी के साथ कोई काम कर रहे हो ज्वाइन होकर एक साथ, तो वहाँ बड़ा लाभ हो सकता है। जो है बुध दिखा रहे हैं, बुध 16 तारीख के बाद जो बुध यहाँ तृतीय भाव में आएंगे तो आपके जो बच्चे वगैरह हैं वो यात्रा पे जा सकते हैं, उनके जीवन में कुछ ट्रैवल आ सकती है, पढ़ाई लिखाई के लिए उनका बाहर जाने का योग बन सकता है, दूर जाने का योग बन सकता है। और आपका जो कम्युनिकेशन होगा इस महीने, जो बातें होंगी, जो फोकस रहेगा वो या तो फैमिली पर रहेगा, धन पर रहेगा, छोटे भाई बहनों पर रहेगा, अपने ऊपर, अपनी दुनिया में थोड़ा सा ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे आप पूरे महीने। इस महीने जो बाहर वाले हैं, बाहर की जो दुनिया है उससे कम फोकस रहेगा। चीज़ें कुछ ऐसी रहेंगी कि सारा फोकस आपको अपनी अपनी फैमिली, अपनी दुनिया, अपने भाई बहन वहाँ पर ज़्यादा रहने वाला है। इस तरह का जो है योग बना हुआ है। इसके बाद देखिए हम आते हैं मंगल पर। चतुर्थ भाव में जो मंगल बैठे हुए हैं राहु के साथ, अंगारक योग है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, गुस्से का ध्यान रखें, कलह आदि ना करें। अब आपके मन में एक बात तो आई होगी, यहाँ तो इतना अच्छा था, यहाँ फिर कलह, दोनों चीज़ें एक साथ कैसे हो पाएंगी? नहीं हो पाएंगी। कुंडली डिसाइड करेगी किसकी महादशा चल रही है, कौन सा ग्रह कैसा है, पर ये सारी अपॉर्चुनिटी हैं, कुछ के लिए ये, कुछ के लिए ये, और सारी बातों का अगर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेरी तरफ कौन सा चल रहा है। बिना कुंडली दिखाए भी आप उसी बात का ध्यान रख सकते हैं। घर में कलह बढ़ सकती है, माता के स्वास्थ्य में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, मातृभूमि से दूर जाने की प्लानिंग के लिए अच्छा हो सकता है। तो माता का ख्याल रखें, समझदारी से काम लें, फालतू की बातों को इग्नोर कर दें। देखिए जिस बात पे हम भरोसा करते हैं उसको सही साबित करने के लिए जो डाटा है ना, फैक्ट है, वो मिल ही जाते हैं। अगर आपको भरोसा है कि कॉफ़ी दिल के लिए अच्छी होती है तो खोल दीजिए, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि कॉफ़ी दिल के लिए अच्छी होती है। अगर आपको लगता है कि कॉफ़ी से गैस्ट्रिक होता है तो उसके लिए भी आपको फैक्ट मिल जाएंगे। आजकल तो इतने सारे रिसर्च होते हैं, आप जो भी चीज़ मानते हैं उसको साइंस के बेस पर भी बहुत सारी चीज़ें प्रूव की जा सकती हैं। और लाइफ में तो कुछ ज़्यादा ही है। अगर आपको लगता है ये इंसान ऐसा, तो उस चीज़ के लिए आपको चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आपको लगता है ऐसा, तो उस चीज़ के लिए भी। तो आपकी नज़र का बहुत खेल है, तो नज़र को पॉजिटिव रखें, गोल ओरिएंटेड रखें, और जहाँ तक कोई चीज़ फालतू की है तो उससे अपने से दूर ही रखें। ऐसा ना हो कि वो फालतू की बातें आपको अपने गोल्स को प्राप्त करने से रोक रही हैं, आप इधर उधर में उलझे हुए हों, बल्कि इसी समय में, इसी एनर्जी से आप कहीं ज़्यादा आगे बढ़कर बहुत कुछ अचीव कर सकते थे। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। एक बात और है, कई बार चीज़ें कठिन होती हैं, रास्ता कठिन होता है। रास्ता तो हमेशा कठिन ही होता है और लोग उसको फॉलो नहीं करते हैं। जैसे कि सब स्टूडेंट्स जानते हैं पढ़ाई करना अच्छा है, अगर आप उनके पेरेंट्स जब कहेंगे पढ़ो पढ़ो तो कहेंगे हाँ मुझे पता है। पता तो सबको बहुत कुछ है, करना बहुत मुश्किल है। क्यों है? क्योंकि गोल या तो अंदर से नहीं है, दिल से नहीं आ रहा है, या फिर कुछ को और ही करना है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको जीवन में करना क्या है, जानना क्या है, सीखना क्या है, तभी आप उसको पूरा दे पाएंगे, तभी आप कुछ बन पाएंगे। सिर्फ चाहने से नहीं होगा, चलना भी पड़ेगा, प्रॉब्लम्स को भी हंस के सॉल्व करना पड़ेगा। क्योंकि अगर कोई चीज़ आपको दिल से भी आती है, उसको भी अचीव करने में 5 चीज़ें ऐसी होंगी जो आप कर लेंगे क्योंकि आपका इंटरेस्ट है, पर 5 चीज़ें ऐसी भी आएंगी जो आपका इंटरेस्ट नहीं है, पर फिर भी उनको करना पड़ेगा, उनको सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आगे बढ़ पाएंगे। इस बात को समझना होगा कि जैसे आप चाहते हैं कि हर कुछ स्मूथ हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। जो चीज़ मन से आती हो उसको भी अचीव करने में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको मन से नहीं आएंगी, ये लेकर चलिएगा, और उनको भी उसी मुस्कुराहट से जो कर जाए वही आगे निकल पाएगा। तो राहु मंगल का ये योग है, मन में थोड़ी व्याकुलता ला सकता है, इसलिए मैंने इस बात को बताया कि मन को थोड़ा शांत रखें, पॉजिटिव रखें, तब चीज़ें ज़्यादा अच्छी हो पाएंगी। कार्य के लिए
अगर देखा जाए तो मंगल का चतुर्थ में आना कोई बुरा नहीं है, दशमेश को ही देख रहा है, तो पद प्रतिष्ठा प्रमोशन आदि के चांसेस बनते हैं। यहाँ से मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर है, तो अगर मंगल आपकी कुंडली में उतने शुभ नहीं है तो रिश्तों में थोड़ा सा बना के रखें, वहाँ थोड़ा सा इरिटेशन हो सकता है, घर में थोड़ा सा गर्मा गर्मी हो सकती है। रेमेडी क्या है, हनुमान जी की पूजा करें, मीठे का प्रसाद बांटें, इसके साथ साथ वाणी को मीठा रखें, कुछ बात हो तो इग्नोर कर रहे हैं, बुद्धिमानी से काम लें, शांति से काम लें और योगा प्राणायाम करते रहें, अच्छी किताबें देखें, अच्छी वीडियो देखें, अच्छी बातें को फॉलो करें, तो चीज़ें बदलेंगी। कर्म प्रधान है ये मृत्यु लोक जो है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करिए ताफल चाखा। तो पहले जो कर्म किया उसके अकॉर्डिंग कंडीशन तो जरूर बनेगी, पर क्रियामान कर्म भी है, आप क्या चूज करते हैं वो फिर भी आपके हाथ में है। तो सही चीज चूज करें, भले ही मन गलत चूज करने का कर रहा हो, मतलब कि भले ही मन, किसी ने आपको कुछ कहा, बाय चांस कुछ ऐसा कह दिया और आपका मन करा कि आप उसको गाली दे दें, पर फिर भी ना दें, क्योंकि कैसे वो डिसाइड कर सकता है आप गाली दें या न दें, आप तो उसके नौकर नहीं है ना, आप डिसाइड करेंगे, आपको नहीं देनी तो नहीं देनी, आपको सही रास्ते पे चलना है तो सही चलना है, आपको मास्टर बनना है, नौकर नहीं बनना मन का, दूसरों का भी नहीं, आप डिसाइड करेंगे आपको कैसे रहना है, और आपको खुश रहना है तो आप खुश रहिए, बाकी कोई अगर आप कर रहे हैं तो उसको इग्नोर कर दीजिए, ये चीज़ सीखनी पड़ेगी, तब चीज़ें आपके हाथ में आएंगी। ये योगा की तरफ एक स्टेप है, वास्तव में बहुत कठिन है पर असंभव नहीं है। इसके बाद देखिए मंगल की 8वीं दृष्टि जो है बड़े भाई के, सीनियर्स के लाभ के लिए अच्छी है, रियल एस्टेट से, जमीन से, भूमि से लाभ हो सकता है, पर बड़े भाई से, सीनियर से थोड़ा बहुत दूरी ला सकते हैं अगर मंगल की कुंडली में उतनी अच्छी स्थिति नहीं है और गुरु की स्थिति खराब है, तो अदरवाइज कोई बात नहीं, अदरवाइज इसको कुछ ठीक ही है, ऐसा कुछ खास नहीं है। बस यही है कि बड़ों से कम्युनिकेशन करते वक्त थोड़ा सा वाणी को मधुर रखने की कोशिश करें। इसके बाद देखिए मंगल यहाँ आ जाएंगे आपके 14 तारीख के बाद मिथुन राशि में। जब पंचम में मंगल आएंगे तो जो महिलाएं गर्भवती हैं, जिनके गर्भ में छोटा सा बच्चा या बच्ची है, तो उनका ख्याल रखें, बच्चों का ख्याल रखें। अगर आपकी परिवार में कोई गर्भवती महिला है तो, और उसकी अगर कुंभ है तो उनका ख्याल, विशेष ख्याल रखें। कोई बात है तो उसको इग्नोर ना करें, डरने वाली कोई बात नहीं है। मंगल यहाँ पर पुत्र रत्न की प्राप्ति करा सकते हैं। मंगल की जो दृष्टियां हैं वो यहाँ से आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी, 11वें भाव पर खर्चा कोई आ सकता है, यात्राएं कोई बढ़ सकती हैं। शनि पर दृष्टि आ रही है और शनि लग्नेश है 12 में, तो बाहर जाने की प्लानिंग बन सकती है, पढ़ाई के लिए, शिक्षा आदि के लिए दूर जाना पड़ सकता है। बच्चों का आप कह सकते हैं थोड़ा सा, आपके अगर बच्चे हैं तो क्रोधित हो सकते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो मन थोड़ा सा बेचैन रह सकता है, थोड़ा सा कम टिके एक जगह पर, इस तरह की संभावना रह सकती है। कार्य में बदलाव आ सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, क्योंकि दशमेश जो है अपने से अष्टम जा रहा है। अगर मंगल की दशा महादशा है, अगर आप आर्टिस्ट हैं, कम्युनिकेटर हैं, काउंसलर हैं, तो उसके लिए अच्छा है, आपको गेन हो सकता है। अगर आपने रियल एस्टेट वगैरह में कुछ इन्वेस्ट कर रखा है, इन्वेस्टमेंट से गेन हो सकता है। स्टॉक मार्केट में भी आपने अगर रियल एस्टेट की कंपनी से रिलेटेड कुछ स्टॉक खरीद रखे हैं तो वो बढ़ सकते हैं, इस तरह का यहाँ पर चांसेस बन रहा है। मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर है, ड्राइव करते वक्त अपना ख्याल रखें, थोड़ा सा सेफ ड्राइव करें, और आपके जो इन लॉज हैं उनसे रिश्तों को बना के रखें। आपकी जो पति या पत्नी है, आपका प्रेमी या प्रेमिका है, उसकी वाणी थोड़ी सी कटु हो सकती है, तो उसका ध्यान रखें, उस वाणी को स्वीट रखें, मीठा रखें। और वैसे भी कहा गया है कि वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, आपन को शीतल करे और हो शीतल होए। वाणी कहने को लगता है कि बस बात ही तो है, पर बात में बड़ी बात होती है। आपकी बातों से बच्चे नेगेटिव तरफ जा सकते हैं, पॉजिटिव की तरफ जा सकते हैं। बात सुनकर किसी की जिंदगी बदल सकती है। बातों से सुनकर कुछ लोग आतंकवादी बन जाते हैं, कुछ लोग सन्यासी बन जाते हैं। तो बातों को हल्के में मत लीजिए। आप क्या कहते हैं, आप क्या करते हैं, वो तो एग्जाम्पल है ही बच्चों के लिए। आप क्या बोलते हैं अपने बारे में, दूसरों के बारे में, उससे आपके बच्चे और आपकी सराउंडिंग पे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो अगर आप पेरेंट्स हैं तो बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप बोलें, बातें करें उनके साथ, आसपास, आपस में, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मंगल की हमने सारी बातें की। अब आ जाते हैं हम दूसरे जो ग्रह हैं उसकी तरफ। हमारी तरफ से राहु केतु अभी बचे हुए हैं, तो राहु केतु के बारे में बातें करते हैं अभी। देखिए, अगर राहु को देखते हैं तो राहु चतुर्थ भाव में है और
चतुर्थ भाव के राहु आपको जन्म स्थान से दूर ले जाने की कोशिश करते हैं, यात्रा करा सकते हैं, माता के साथ मतभेद करा सकते हैं, मातृभूमि से दूर ले जा सकते हैं, माता के स्वास्थ्य में, उनके जीवन में थोड़ी कठिनाई ला सकते हैं। राहु यहाँ पर सिर्फ बुरा करें ऐसी बात नहीं है, विदेश यात्रा के लिए, स्थान परिवर्तन के लिए, ट्रांसफर आदि के लिए ठीक है। यहाँ बैठे जो राहु हैं आपको 1 2 3 4 5 हैं, थोड़ा बहुत लाभ कराने के लिए भी अच्छे हैं, लाभ कराने के लिए अच्छे हैं। पर अगर आप स्टूडेंट्स हैं, एजुकेशन में है, तो मेहनत बहुत करनी होगी तभी लाभ होगा। स्टूडेंट्स जो हैं पढ़ाई लिखाई के लिए उतने अच्छे नहीं हैं, और पढ़ाई लिखाई के लिए, और आप कह सकते हैं कि पिता के लिए, आपके जो पिताजी हैं उनसे थोड़ा सा रिश्ते बना कर, माता पिता दोनों के लिए। कारण क्या है, कर पिता के भाव से अगर हम गिनते हैं तो 8वां है इस वजह से, और माता के भाव में तो बैठे ही हैं, तो जिस भाव से 8वें या 12 में होते हैं, और इस भाव से आपके 12 में, तो संतान से बना के रखें, आपके जो बच्चे हैं उनसे बना के रखें। संतान से थोड़ा मतभेद ला सकते हैं, दूरी ला सकते हैं, या फिर हो सकता है उनको थोड़ा दूर जाना पड़े। ये एजुकेशन के मामले में अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो उस पर ध्यान दें। कहीं यात्रा वगैरह करते हैं, जैसे कि बहुत सारे योग बन भी रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा अवेयर रहें। तो राहु को हम इस तरह से देख सकते हैं। केतु 10वें भाव में है, आपके कार्य में बदलाव ला सकते हैं। अगर आप अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, इस तरह के रिसर्च, पेट्रोकेमिकल, डीजल, कंप्यूटर, लैंग्वेज, इस तरह के काम में हैं, तब तो आपके लिए अच्छे हैं। अदरवाइज आपका जो मन है थोड़ा सा अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, धर्म, ज्ञान, उसकी तरफ जा सकता है। सिर्फ इतना हो, केतु की दशा महादशा हो तो उसका प्रभाव ज़्यादा आएगा, अदरवाइज कुछ खास नहीं आएगा। अगर बाई चांस केतु नेगेटिव है तो उनके लिए गणेश जी की पूजा कर सकते हैं, गणेश चतुर्थी का पाठ कर सकते हैं, और बुधवार वाले दिन जो गरीब लोग हैं उनकी सहायता कर सकते हैं, मंदिर में घंटी आदि बांध सकते हैं। ये भी कुछ केतु के उपाय हैं। राहु अगर उतने शुभ नहीं दे रहे, अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, राहु की दशा महादशा है, तो माता दुर्गा की पूजा कर सकते हैं। बुधवार वाले दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। अभी 9 दुर्गे आ रहे हैं, और 9 दुर्गे में अष्टमी माता दुर्गा का जो दिन होता है, उस दिन माता को 500 सुपारी, 2000 नारियल, 1 लौंग का जोड़ा चढ़ा सकते हैं। नारियल को अपने सर के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा के पानी में बहा सकते हैं शाम के समय बुधवार को। तो ये कुछ रेमेडीज हैं। इसके साथ साथ राहु केतु भ्रम पैदा करते हैं, राहु केतु गुस्सा, जलन, ये सब चीज़ें बढ़ा देते हैं। तो उन चीज़ों पे कंट्रोल करना, शांत रहना, और धर्म का पालन करना, जो अपने से छोटे हैं उनका ख्याल रखना, गरीब है आपसे, जो वृद्ध लोग हैं उनके प्रति थोड़ा संवेदना रखना, अपने माता पिता का सम्मान करना, धर्म के पथ पर चलना, भक्ति भाव में रहना, तो राहु केतु अपने आप भी अच्छा फल देने लगते हैं या देते हैं। ये सब बातें भी हैं। अब थोड़ा त्योहारों के ऊपर देख लेते हैं जल्दी से। 7 तारीख की पाप मोचनी एकादशी है, 9 और 14 तारीख का प्रदोष व्रत है, 10 तारीख की शिवरात्रि है। ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। इसके बाद 12 तारीख की अमावस्या है, 13 तारीख के आपके नवरात्रे शुरू हो जाएंगे। नवरात्रे बहुत ही शुभ दिन होता है किसी चीज़ की स्टार्टिंग के लिए, सारे ग्रहों के लिए, 9 के 9 ग्रहों के लिए 9 दिनों का व्रत होता है। तो जो लोग व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, तो ग्रह शांति वगैरह के लिए भी बहुत बढ़िया समय होता है। इसके बाद 21 तारीख की रामनवमी है, 22 तारीख को जो है लास्ट दिन है आपके 9 दुर्गों का। 23 तारीख की कमादा एकादशी है, 27 तारीख की हनुमान जयंती है, पूर्णिमा है। तो हनुमान जी के जो भक्त हैं, वैसे भी हनुमान जी की तो भक्ति इंडिया में बहुत ज़्यादा होती है, उनके जीवन में सीखने को भी बहुत ज़्यादा है। 30 तारीख की संकष्टी है, और 14 तारीख की हम बात कर ही चुके हैं। नई साल है, नववर्ष है, तो आपको नववर्ष की फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। आपका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। अगली मुलाकात तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।